कोशिश को सराहो। दिलबारा चौधरी जी बोल रही है, मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। कि मैं अकेली ही चली थी, दिलबारा जी कह रही है मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल, मगर आप सब लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फारिहा उज़्मा है, मैं सेंट्रल पुरा आई हूँ और एक शेर से अपनी बात शुरू करती हूँ। हिंदी में बोलूंगी, बूझी पाएगा? हमको भी आपकी भाषा बूझी पाती है, सब समझ में आता है, बोलना नहीं आता। कि 15 सालों से लगातार आप वोट दे रहे हैं और एक एमएलए को बनाते हैं, और वो एमएलए का काम क्या है? वोट आपका लेगा, ताला चाबी पे मोहर लगवाएगा और थुर करके उड़ जाएगा। फिर उसे ढूंढते रहो कि वो है कहाँ, वो एमएलए कहाँ है? वो तो गया, वो तो दुबई गया, वो तो फ्रांस गया, वो तो ऑस्ट्रेलिया गया, अपने बिजनेस में लग गया। उसे नहीं पता जमुना मुख कहाँ है और आप लोग कहाँ है। सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ? उसे नहीं पता कि रास्ता घाट लगेगा, उसे नहीं पता कि यहाँ पर पेंशन लगेगी, उसे नहीं पता कि प्रधानमंत्री योजनाएं क्या क्या है। अगर एमएलए चाहे तो अपने एरिया को जन्नत बना सकता है, लेकिन उसने तो ये सोच रखा है कि मुझे बार बार आप लोग वोट दे ही दोगे, है ना? मुसलमान है, मुसलमान के नाम पे वोट लूंगा और फुर्र से उड़ जाऊंगा। और इस बार तो एक ये दिलबारा चौधरी जी से इतना डर गया कि वो वाकई उड़ गया। उसने अपने बेटे को हटा के भाई को भेज दिया। ये काम जो हुआ है ये हमारी दिलबारा चौधरी जी के डर से हुआ है कि वो एमएलए भाग गया, एमएलए को भगा दिया, पहले ही भगा दिया। अभी तो उसका वो नहीं इस बार आया, अपने चाचा को भेज दिया। यहाँ चल रहा है चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, है ना? तो मेरी बात सुनो, हमें नौटंकी थोड़ी ना देखनी है। चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, हमें तो काम लगेगा, हमें तो विकास लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? तो 15 साल आजमा लिया भाइयों, 15 साल आजमा लिया। उनका काम क्या है? उनका काम यह है जो गरीब जनता है उसका मजाक उड़ाना, उसको बोतल बनाना। कैसे बनाना बोतल? हम इस बोतल को 10 रुपए की खरीदते हैं, पानी पीते हैं और फेंक देते हैं। ऐसे ही वो वोट को हमारे खरीदते हैं और उसको फेंक देते हैं। उनका एक ही प्लान है कि आएंगे, पैसा फेंकेंगे, गरीबों का मजाक उड़ाएंगे और उड़ जाएंगे और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। 5 साल में और मोटा पैसा कमाएंगे और ये गरीब गए भाड़ में। ऐसा ही है ना मेरे भाइयों? यही तो बात है ना? तो भाई 15 साल हो गए, 15 साल 3 बार आपने उनको एमएलए बना लिया। तो इस बार तो मेरे ख्याल में धोखा नहीं खाना चाहिए। धोखा खाना चाहिए? धोखा खाना चाहिए? एक नया आदमी, नूतन आदमी, एक अच्छे विचार के साथ अखिल गोगोई आप लोगों की लड़ाई में आज जेल के अंदर बंद है ना? आप लोगों के लिए लड़ाई की वजह से वो जेल के अंदर बंद है, सलाखों के पीछे है। उसके लिए दर्द है, गरीबों का दर्द है और वो सीए के खिलाफ है। और आप लोगों की लड़ाई की वजह से आज बीजेपी सरकार ने उसे जेलों के पीछे डाल दिया। क्या दिलबारा चौधरी को पैसे की जरूरत है? उसको लूट खसोट की जरूरत है? उसका एक ही ख्वाब है, जब उसका बाप था यहाँ पर तो हजारों सैकड़ों लोगों को नौकरियां दिलवाई। मैं गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? है ना? सड़कें बनाए, लोगों का काम किया, कितना काम उन लोगों ने किया। और वो एक ऐसे एमएलए थे कि आपके बीच के हों, आपके भाई हों, उनके अंदर गरूर बिल्कुल नहीं था। सही बात है ना? है ना? जो उनके ख्वाब अधूरे रह गए थे, उस अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए आज उनकी बेटी जो है जगह जगह की खाक छान रही है। और वो सिर्फ एमएलए इसलिए बनना चाहती है कि जो उनके अधूरे सपने रह गए थे उनको पूरा करना चाहती है। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ, राजौर दल की तरफ से वादा करती हूँ, आप इनको जिता के भेजिए। और सबसे पहले जिताने के बाद 1 महीने के अंदर बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन और विधवा औरत जिसका हस्बैंड मर जाता है वो औरत और अपंग आदमी की पेंशन जो है 1 महीने के अंदर अंदर दिलबारा चौधरी जी खोल देंगी। क्योंकि इनकी जेब से कुछ नहीं जाएगा,
गवर्नमेंट पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही है, लेकिन इससे पहले जो आपका एमएलए था उसको तो पता ही नहीं था कि करना क्या है बेचारे को, उसको तो अपना इतर ही बेचना था बस खाली, है ना। आप लोगों से तो कोई मतलब नहीं था ना। अगर मतलब होता तो ये गड्ढों की सड़कें नहीं होती, ये सड़कों में गड्ढे नहीं होते। आप पूछिए कि भाई एमएलए साहब ये हमारी रोड क्यों नहीं बनी हुई है, एमएलए साहब हमें रोजगार क्यों नहीं मिला, हमें पेंशन क्यों नहीं मिली, आपने 15 साल क्या किया है, आप किस मुंह से हमारे वोट मांगने आ रहे हैं, बताइए है या नहीं है। जवाबदेही है, आप अपना कीमती वोट देते हैं, आपकी जवाबदेही है कि आप जवाबदेही दें कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, है ना। तो इस बार आपको मौका देना है, एक आपको मौका देना है अपनी बहन को, आपको मौका देना है अपनी बेटी को, आपको मौका देना है यहाँ की बहू को, ऐसी लड़की को मौका देना है जिसके रगों में एक ऐसे ही वफादार आदमी का खून है जिसने गरीबों के लिए अपनी जिंदगी जी है। सही बात है या गलत है। तो हमारा मोहर आपके कहाँ लगेगी, सिलेंडर वाले खाने में। हमारी मोहर कहाँ लगेगी, अपने हाथ ऊपर करके बताइए कौन से खाने में। भाई सब लोगों के हाथ खड़े होने चाहिए, सब लोगों के हाथ। हमारी मोहर कहाँ लगेगी, सिलेंडर वाले खाने में। इस बार हम नई नूतन दल को अपनाएंगे, इस बार हम दिलबारा चौधरी को बनाएंगे अपना एमएलए। क्यों बनाएंगे, हमें बढ़िया सड़कें लगेंगी, हमें बढ़िया नौकरियां लगेंगी, हमें यहाँ का डेवलपमेंट होगा। मेरे भाइयों, आपकी कोई परेशानी होगी तो हम लोग एक मिस कॉल नंबर अलॉट करेंगे, उस मिस कॉल पे आप मिस कॉल मारेंगे और दिलबारा जी के यहाँ से जवाब जाएगा कि मैं आपके लिए ये काम करूंगी। और 5 साल, आप 5 साल आजमाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लंबा विश्वास करिए, सिर्फ 5 साल के लिए विश्वास करिए। मैं यकीन करती हूँ कि अगली बार आप इनको बिना कहे एमएलए बनाएंगे। क्यों बनाएंगे कि इनका काम, ये पैसा लूटने नहीं आई है, इन्हें दुबई की फ्लाइट नहीं लेनी है, इन्हें इत्र का कारोबार नहीं करना है, इन्हें यही जमुना मुख में रहना है, आप लोगों के बीच में रहना है और आप लोगों की सेवा करनी है। आप लोगों के लिए एक शेर सुना रही हूँ कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना। तो हमें तो एक सीट जीतनी है, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं कहती हूँ आपसे कि हम 20-25 हजार के वोटों से इलेक्शन जीत रहे हैं। और अगर हम इलेक्शन नहीं जीत रहे होते तो ये जो यहाँ का एमएलए है वो आता आपके सामने लड़ने, लेकिन वो तो पहले ही डर गया, वो तो पहले ही डर गया और उसने अपने चाचा को भेज दिया कि चाचा आपके तू चला जा। मैंने तो कुछ किया नहीं, मुंह कैसे दिखाऊं, है नहीं, पक्की बात है ना कि भाई मुंह दिखाना पड़ता है। वो क्या कहे, उन्होंने करा क्या है, ये गड्ढों भरा शहर दिया है। किसी की पेंशन लगी, किसी की पेंशन लगी, नौकरी लगी, कोई अच्छा अस्पताल मिला, कोई भी काम आप लोगों का हुआ नहीं हुआ। तो एमएलए का क्या मतलब है, एमएलए का मतलब ये नहीं है कि आप आपका वोट लें और वोट लेके हम यहाँ से गायब हो जाएं। एमएलए का मतलब है कि ये राजा नहीं बनेंगे, आपके सेवक बनेंगे, आपकी सेवा करनी पड़ेगी, आपको दिन रात सेवा करनी पड़ेगी। हिंदी बूझी पाए, समझ में आ रहा है ना। तो इनका काम है आप लोगों की दिन रात सेवा करना। आप में से कोई भी एमएलए लड़ सकता है, ये हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान है ना। मैडम बन रही है, मैडम एमएलए बनेंगी, आप लोग बना के भेजेंगे तो आप लोगों के दुख सुख को भी इन्हें देखना पड़ेगा, है नहीं बात। तो ऐसा आदमी जो आपके बीच में रहना ही नहीं पसंद करता हो, क्या आपने इलेक्शन के बाद वो आपसे मिलने आते हैं? कभी आए आपके पास, इलेक्शन के बाद आए चलो जाए? तो मेरे भाइयों, बनता नहीं है ना उनका हक कि हम उन्हें वोट दें, या बनता है हक है? कितने लोग कहते हैं कि उनका हक बनता है? नहीं बनता है ना। सब लोग एक साथ बोलो, हक नहीं बनता, है ना। तो हमें इस बार, हमें बिल्कुल धोखा नहीं खाना है, हमें मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, हमें उनका बढ़िया वाला गोश्त नहीं बनना है, हमें दिलबारा चौधरी के आलू बन जाना है, इस सब्जी में पड़ेंगे उसी का स्वाद बढ़ा देंगे। तो हमें बातों में नहीं आना है, हमें ऐसी औरत के साथ खड़ा होना है
जो हमारे बीच में काम करे। और दिलबारा चौधरी जी के जो शौहर हैं, और जिनका नाम इमदाद जी है, उन्होंने पहले ही यहाँ पर बहुत सारे ब्रिजेस बनाए हैं। वो ठेकेदार हैं, वो काम करते हैं। आप एक बार अपना वोट दीजिए, आप देखिएगा 3 महीने के अंदर अंदर जमुनामुख का जो है बिल्कुल हाल बदल जाएगा। एमएलए की बहुत पावर होती है। 365 प्रधानमंत्री योजनाएं चल रही हैं। अगर एमएलए चाहे तो इसको स्वर्ग बना सकता था। कितनी 365 स्कीम, अगर आप लोगों को स्कीमें देते, देखिए पढ़ने के लिए स्कीम है, मदरसों के लिए स्कीम है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके साथ साथ महिलाओं के लिए स्कीम है। जब बच्ची पैदा होती है, बच्ची पैदा होते ही खाते में 20,000 रुपए आ जाएंगे। जब लड़की 20 साल की होगी तो वो 20,000 रुपए निकाल सकती है। ये स्कीम किसी को पता भी नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि दी नहीं है। इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इतने काम हैं, इतने स्कीमें हैं कि जो सही मायनों में आप लोगों को फायदा देगी, लेकिन उनका ये काम ही नहीं था। बिल्कुल उनका काम नहीं था। उनका एक ही काम था कि आपका वोट लेना है और यहाँ से है ना, फ्लाइट ले लेनी है ना। तो भाई अब हमें हवाई जहाज वाला एमएलए नहीं चाहिए, हमें पैदल वाला एमएलए चाहिए। ऐसा एमएलए चाहिए जो हमारे बीच का हो और जो हमारे बीच में रहता हो। ये आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच्चा वादा है, एक मुसलमान औरत का वादा है कि जीतने के बाद 1 से 1.5 महीने में आप लोगों की पेंशन खुल जाएंगी। हम इनको दिल्ली से स्कीमें ला के देंगे और ये यहाँ पर आप लोगों को स्कीमें देंगे। और जितनी भी स्कीम है, 300 स्कीम, जो जितनी भी प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, वो सारी जमा मिलेगी। 15 साल आपने देखा, 15 साल का जो अंधेरा सपना था उसको भूलना होगा और अब हमें नए सिरे से एक नया एमएलए बनाना है और उसको मौका देना है। और 5 साल आप उसका काम देखिएगा, इंशाअल्लाह 5 साल में वो इतना विकास का काम करेगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे। आपका वोट बेकार नहीं जाएगा। तो हमारा बटन कौन सा दबेगा? हमारा बटन कौन सा दबेगा? हमारा बटन कौन सा दबेगा? शुक्रिया मेरे भाइयों, बहुत बहुत। एक शेर और आपको